हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस टेक्निक। आज का जो चैप्टर है वो है इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर है वो 2 नेम से आता है बच्चे। कभी किसी बुक्स में आपको कहीं में लिखा हुआ है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इस चैप्टर का उन्होंने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के थ्रू बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमें बताने हैं कि प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन कौन से मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि उसका बेनिफिट क्या होगा कि जो भी वीडियोस मेरे द्वारा अपलोड की जाएंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। ओके, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर अगर हम बात करें पालमपुर की, तो पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज़ हैं। ठीक है, 450 फैमिलीज़ हैं। 450 फैमिलीज़ में से 80% जो फैमिलीज़ हैं वो बहुत ही रिच फैमिली हैं, पक्के हाउसेस में रहते हैं। लाइक उनका जो हाउस है वो प्लास्टर और सीमेंट से बने हुए हैं। अच्छी मकान, जिनको आज हम बोल देते हैं बिल्डिंग्स कह सकते हो, कोठियाँ कह सकते हो, उस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, और 20% जो लोग हैं वो उन पर बिल्कुल गरीब हैं, वो एक विलेज के कॉर्नर में रहते हैं, वो एससीज एंड बीसी हैं। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा आपका 80%। ठीक है, 80% जो है वो रिच पीपल है, दे आर हैविंग देयर ओन लैंड, और बाकी जो 20% हैं दे आर दलित। और दलित आप किसको बोलते हैं? आपको पता है, स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स। तो स्केड्यूल कास्ट के जो पीपल हैं वो रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं? गांव के कॉर्नर में रहते हैं। ठीक है, कच्चे हाउसेज हैं, मड से बने हुए हैं, स्ट्रॉ से बने हुए हैं। बट 80% जो फैमिलीज़ हैं वो दे आर लैंड ओनर्स, अच्छे हैं, रिच हैं, पक्के हाउसेज में रहते हैं। ठीक है, तो ये तो उस गांव की कॉम्पोजिशन। उसके बाद है जो पालमपुर विलेज है, उसमें अच्छे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं तो ये एक गांव जो है वो वेल डेवलप्ड गांव कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हर तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी गई हैं, हर तरह की चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पक्के रोड बने हुए हैं जिसके बेसिस पर जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल गाँवों की तरह, जैसे आजकल के अच्छे गाँव में। ठीक है, तो यहाँ पे जो नियरेस्ट विलेज है वो है रायगंज, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है विच इज़ द नियरेस्ट विलेज ऑफ पालमपुर, दैट इज़ रायगंज है। रायगंज 3 किलोमीटर्स दूर है, इसके डिस्टेंस जो है पालमपुर का और रायगंज का। ठीक है, और जो नियरेस्ट टाउन कह सकते हो दैट इज़ शाहपुर। ठीक है, तो यहाँ पर नियरेस्ट विलेज, देन यहाँ पर टाउन आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद जो पालमपुर है, पालमपुर में सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। लाइक यहाँ पर बच्चे, एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल जो प्राइमरी तक है, वहाँ पर 2 प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, जो इसमें गवर्नमेंट स्कूल है जो प्राइमरी तक है। एक हाई स्कूल है, एक यहाँ पर डिस्पेंसरी है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जिसको बोल देते हैं, गवर्नमेंट विच इज़ रन बाय द गवर्नमेंट। एक यहाँ पर डिस्पेंसरी है प्राइवेट, जहाँ पर सिक पीपल का ट्रीट किया जा सकता है। तो नॉर्मली ये सारी चीज़ें नॉर्मली हर गाँव में मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है, तो मेन प्रोडक्शन जो एक्टिविटी है दैट इज़ फार्मिंग। आपको पता ही है कि फार्म जो लोग हैं पालमपुर के, वो मेन उनकी एक्टिविटी जो है वो है फार्मिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सर्कल के थ्रू समझना पड़ेगा, एक पैराग्राफ की तरह। यहाँ पर फिर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर क्या है कि 75% ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वहाँ का, और ये है 25। जो 25% लोग हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, और जो 70% लोग हैं वो फार्मिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, यहाँ पर 75% जो बताया जा रहा है यहाँ पर फार्मिंग, तो ये लोग फार्मिंग से जो रिलेटेड है, इट डजंट मीन दैट कि वो सारे के सारे लैंड ओनर है, उनके पास अपनी ज़मीन है। इनमें वो भी लोग इंक्लूडेड है जो खेतों में काम करते हैं, लैंडलेस लेबर हैं, डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं। तो ये आपकी मेन एक्टिविटी है फार्मिंग। ठीक है, अब फार्मिंग के लिए अगर हम बात करते हैं, कोई भी चीज़ है हम प्रोडक्ट करते हैं, कोई भी चीज़ हमें प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या होता है। ठीक है, उस बारे में मेन जो है इस जो स्टोरी का मेन मोटिव है वो ये है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है यहाँ पर 3rd पॉइंट, एम ऑफ प्रोडक्शन।
एम ऑफ प्रोडक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको प्रोड्यूस करना, दैट इज एम ऑफ प्रोडक्शन। और एम ऑफ प्रोडक्शन के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारी 4 मेन रिक्वायरमेंट्स है जो हमें ज़रूरत, जिसके बिना कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस है जो पूरी नहीं हो सकती है। तो फर्स्ट इज़ देयर लैंड। आपको पता ही है कि लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। तो लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्स है और इस नेचुरल रिसोर्सेज के बिना कोई भी चीज़ जो है वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो चीज़ है वो बेस प्रोवाइड करवाता है लैंड। हम कोई भी चीज़, हवा पे महल नहीं बना सकते, हवा में बिल्डिंग नहीं बना सकते, तो हमें उसके लिए बेस चाहिए होता है। तो बेस कहाँ से मिलेगा? नेचुरल रिसोर्सेज जो है। नेचुरल रिसोर्सेज कौन सा है? लैंड। इसके अलावा भी वाटर, वाटर के बिना कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। सेम हमारे फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, उनके बिना भी हमारी जो है, मतलब लैंड के बिना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। देन आता है हमारा लेबर, सेकेंड पॉइंट। लेबर में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि लोग जो हैं, जो हमें रिक्वायर है जिन लोगों की, यहाँ पर लोग जो हैं वो आते हैं 2 टाइप के, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। अब स्किल्ड पीपल कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी चीज़, हमने स्कूल ओपन किया है या कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करें तो स्कूल के लिए हमें स्किल्ड लोग कौन चाहिए होंगे? जो टीचर, जिनको नॉलेज है उस काम को चलाने के लिए, प्रोफेशनल नॉलेज लाइक प्रिंसिपल, टीचर्स, एचआर्स, वो सारा डिपार्टमेंट, ठीक है। अनस्किल्ड में हमें किसके लिए चाहिए? पियोन्स चाहिए। अब घंटी बजाने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, मोपिंग लगाने के लिए, झाड़ू पोछा लगाने के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी जो काम होगा उसमें लेबर जो है, लेबर की रिक्वायरमेंट जो है वो मस्ट है। लेबर के बिना कुछ भी काम जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो यहाँ पर हमें लेबर जो है 2 टाइप्स की, अनस्किल्ड एंड स्किल्ड, 2 तरह की चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में 2 तरह की कैपिटल आती है। फर्स्ट इज देयर फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड इज वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे जो चीज़ है आपको बहुत ही ध्यान देने जोगे वो ये है कि फिक्स्ड कैपिटल क्या है। फिक्स्ड कैपिटल मीन्स जो चीज़ हमने एक बार खरीद ली है वो फिक्स्ड हो चुकी है, नेक्स्ट टाइम के लिए हमें उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। फॉर एग्जांपल हमने स्कूल ओपन किया है तो स्कूल के लिए हमने बिल्डिंग बनाई है, तो वो बिल्डिंग आगे आने वाले टाइम तक भी हमारे लिए ज़रूरतमंद रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक साल न्यू सेशन में नई बिल्डिंग बनती है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो टूल्स हैं, कोई भी हमने टूल्स खरीदे हैं, चीज़ें सपोज बसेस खरीदी हैं या कोई भी चीज़ हमें ज़रूरत है, हमने कोई गारमेंट जो है इंडस्ट्री ओपन की है तो उसमें मशीनें लेके आए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर साल मशीनें चेंज होंगी, ठीक है। वो एज इट इज़ एक बार जो हमने बना ली है वो फिक्स कैपिटल होगी, आगे आने वाले सालों में भी हमारे पास ज़रूरत रहेगी और उस ज़रूरत को पूरा करेगी। सेकंड आता है इसी की ऑपोजिट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो एक बार चीज़ जो जिससे काम चल गया वो नेक्स्ट टाइम अगली बार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने वर्किंग कैपिटल, हम खेती कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर, तो हमने उसमें क्या किया? यूज़ किया, ठीक है, बीज यूज़ किया। तो बीज यूज़ करने के बाद अब क्या हुआ? सेकेंड टाइम में हमें नेक्स्ट टाइम जब फसल उगाएंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट के लिए बीज चाहिए होगा। तो बीज, ये तो नहीं होता कि उस बीज को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। सेम फॉर एग्जांपल आपने टेक्सटाइल जो मिल खोली है उसके लिए हम कॉटन लेके आए, कॉटन से हमने थ्रेड बनाया, कपड़ा बनाया, डाइज, केमिकल, सब कुछ। तो वो एक बार जो कॉटन यूज़ हो गई तो वो कपड़ा बन गया। दोबारा जब हमें प्रोड्यूस करना होगा, जब दोबारा कपड़ा बनाना होगा, उसके लिए हमें अलग से रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो ये होती है वर्किंग कैपिटल, मीन्स एक बार यूज़ होने के बाद अगली बार नहीं लेनी पड़ेगी हमें। और यहाँ पे जो है फिक्स कैपिटल मीन्स एक बार जो होने के बाद वो डिसाइडेड हो गया, वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं ये भी बेटा, इन 2 क्वेश्चंस का आंसर ये सेम रहेगा। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन? दीज आर द 4 रिक्वायरमेंट। उसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी यही है, लैंड, लेबर, फिजिकल एंड फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन रिच कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल जो है वो पेंडिंग रह गया हमारा पॉइंट। ह्यूमन कैपिटल में क्या कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग की नॉलेज के बिना कोई भी चीज़ है वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास लैंड भी है, ठीक है, और हमारे पास खेती भी, खेती करने के लिए खेत भी हैं, हमारे पास मशीनें भी पड़ी हैं, क्या वो अपने आप चल जाएंगी? ह्यूमन कैपिटल मीन्स ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ। ह्यूमन बीइंग के बिना कोई भी काम पॉसिबल नहीं हो सकता, उनकी नॉलेज के बिना, उनकी एफर्ट्स के बिना। सो दैट इज ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ ये पॉइंट। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है